मैं गुजरात के सभी पुलिसकर्मियों को भी कहना चाहता हूं। मेरे को कई सारे पुलिसकर्मी मिलते हैं, अकेले में मिलते हैं। सब लोग कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है। वो लोग सामने नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप एक बार लग के अपने अपने तरीके से जो जहां है वहां काम करते हुए अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना। आप अपने अपने तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन कीजिए, आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूरा दम लगाइए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो अभी 20-20 हजार रुपए महीना एक पुलिस वाले को एंट्री पे तनख्वाह मिलती है, 20 हजार रुपए में क्या होता है? 20 हजार रुपए में तो कुछ भी नहीं होता। एक पुलिस वाला अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? पूरे देश में सबसे कम तनख्वाह, पुलिस में सबसे कम तनख्वाह गुजरात में मिलती है और सबसे कठिन परिस्थितियों के अंदर गुजरात पुलिस काम कर रही है। हमारी सरकार बनेगी, पूरे देश में जो सबसे बेस्ट तनख्वाह मिलती है किसी भी राज्य के अंदर, वो गुजरात के अंदर लागू करेंगे। गुजरात की पुलिस को उनको पूरी तनख्वाह दिलाएंगे, उनके वर्किंग कंडीशन को सुधारेंगे और फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो गुजरात के लोगों की सुरक्षा अभी भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन और मुस्तैदी के साथ और अच्छे तरीके से वो गुजरात के लोगों की रक्षा करेंगे। अभी मेरी उन सबसे विनती है, आप जहां भी हैं, जैसे भी है, काम करते रहिए और अंदर खाने जैसे जैसे हो सकता है आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद कीजिए। अगर कोई प्रश्न है मीडिया के लोगों के तो आप। मेरा नाम सौरभ बख्तानिया, मैं इंडिया टुडे ग्रुप से हूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है, कहा है कि 60 साल से ऊपर की जो महिला होगी उनको मुफ्त में ट्रैवल करने दिया जाएगा सरकारी बसेस में। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा, जो आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन देगी और उसके लिए आपकी कितनी तैयारी है? मैं भी आज वो एक्चुअली पढ़ के थोड़ा सा दंग रह गया था। योगी जी, प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोला है कि भाई ये फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए, और योगी जी ने कहा है कि भाई हम तो देंगे। तो पता नहीं लगता है कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या क्या है, मैं तो जानता नहीं हूं। वो तो उन्हीं से, आप ये प्रश्न उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने अपने बॉस के खिलाफ ऐसे क्यों काम किया। उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। मेरा नाम किशन काटेलिया है, मैं गुजरात फर्स्ट न्यूज़ से हूँ। ये ग्रेड पे वाली अभी गोपाल भाई ने चिट्ठी पढ़ी, क्या आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हो? जो ग्रेड पे का जो बिल्कुल, मैंने जैसे अभी कहा, हमारी सरकार बनेगी, हम तुरंत पुलिस, गुजरात पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को पूरे देश में जिस राज्य में सबसे अच्छी तनख्वाह मिलती है उसके बराबर तनख्वाह करेंगे अपने गुजरात पुलिस कर्मियों को। केजरीवाल जी, मैं भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 से। गुजरात में करीबन 3 करोड़ के आसपास महिलाओं की संख्या है, उसमें 18 से कम वाली भी हैं, लगभग 1-1.25 करोड़ के करीब जी। और इन सबको आपने जैसे घोषणा की है, अगर वो चाहेंगी तो 1000 रुपये देने आप देंगे। कुपोषित महिलाओं की भी यहाँ पर बहुत एक बड़ी समस्या है, क्या उसके बारे में आपने कुछ विचार किया है? बहुत अच्छा आपने, हाँ। और जो माल न्यूट्रिशन के बच्चे जो कुपोषित पैदा होते हैं, उसकी भी एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसको लेकर गुजरात हमेशा से ही इस समस्या से जूझ रहा है। सरकार की तरफ से उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन आप पार्टी उसको लेकर क्या सोचती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एक तो महिलाओं का कुपोषण है, एक बच्चों का कुपोषण है। आज एक महिला के हाथ में पैसे नहीं है। एक महिला सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है, मां सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है, और अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो, अगर एक मां के हाथ में 1000 रुपए आ गए, वो अपने बच्चे को, सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाएगी, कहीं से भी लाके खिलाएगी कि मुझे लगता है कुपोषण की बीमारी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। उसके हाथ में पैसे रख दो थोड़े बहुत, आप उसको कुछ हम तरह तरह की स्कीमें बनाते हैं, सरकारी योजनाएं बनाते हैं। सबसे अच्छी योजना कुपोषण को दूर करने की, मैं आपको बता रहा हूं, यही साबित होगी। और कोई प्रश्न? मेरा नाम मेहुल जाला है, मैं न्यूज़ इंडिया से हूं। केजरीवाल साहब, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है, आप कह रहे हैं कि कोई और बी टीम है।
तो दरअसल आप वहां से तय नहीं कर लेते कि कौन किसके लिए बी टीम के तौर पर काम कर रहा है? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ये नहीं, टीएस सिंहदेव आए थे, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर, उनसे हमने पूछा था कि आप एक दूसरे पर क्यों बी टीम का आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आज के दौर में जो बिहार है उससे लगता है कि नीतीश अगले मुख्य प्रधानमंत्री होंगे और केजरीवाल उनका समर्थन करेंगे 2024 के लिए। बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अहंकारी होती जा रही है और उसके अहंकार की वजह से जनता भी उससे दुखी होती जा रही है देश भर में, और दूसरी उसकी सहयोगी पार्टियां वो भी उनका साथ छोड़ती जा रही हैं। शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया, अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया, जेडीयू ने उनका साथ छोड़ दिया। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। अगर आप सत्ता में आते हो तो एक चीज सबसे जरूरी होती है, आपको अपनी ह्यूमिलिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी बना के रखनी पड़ती है। आपको विनम्रता, आपको विनम्र रहना पड़ता है। आपको जनता के आगे हाथ जोड़ के लोगों के सामने पूरी विनम्रता के साथ काम करना पड़ता है। अहंकार आ जाता है तो फिर आपका पतन शुरू हो जाता है। बिहार यही दिखा रहा है कि ये सही नहीं है उनका। सर 24 में नीतीश कुमार को केजरीवाल सपोर्ट करेंगे, ममता को सपोर्ट करेंगे, या खुद केजरीवाल चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने? अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ना तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ना कोई ममता जी हैं, ना मैं हूं। जब 24 आएगा तो 24 का देखेंगे, अभी तो 1.5-2 साल है। आपके सारे पुराने बिल माफ कर देंगे, पुराना बकाया सब माफ कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली के बिल 0 आया करेंगे, 0 मैजिक। फिर हमने दूसरी गारंटी दी, हमें पता चला कि बहुत बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत दुखी हैं बच्चे। हमने दूसरी गारंटी दी कि हमारी सरकार बनेगी, हम हर बच्चे के लिए 5 साल में रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको 3,000 रुपए महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। दस लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने। फिर हम व्यापारियों से मिले, व्यापारियों ने कहा कि जी ये बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे ऊपर रेड करते हैं, ये सब बंद करेंगे, रेड राज बंद करेंगे, व्यापारियों को धमकाना डराना बंद करेंगे, व्यापारियों को खुलेआम इज्जत से व्यापार करने की छूट देंगे। उनके व्यापारियों के जितने मुद्दे थे उनके ऊपर हमने बात की। फिर हम आदिवासी समाज में गए, आदिवासी समाज के मुद्दों की बात की। तो 4 गारंटी दे चुके हैं, आज 5वीं गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है। और महिलाओं के लिए हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को, जो महिला चाहेगी उसे 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है कि अधिकार है, हक है। फ्री की रेवड़ी नहीं है, अधिकार है। आपका पैसा है, आपको वापस मिलना चाहिए। स्विस बैंकों में नहीं जाना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 रुपए क्यों दोगे? मैं ऐसी बहुत सारे बेटियों को जानता हूं, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, जिसका कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता है, पढ़ने में तेज है, लेकिन पिताजी के पास आने जाने का, बस का किराया देने का खर्चा नहीं है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। ऐसी कई बेटियां हैं जिसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है लेकिन कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है पिताजी के पास, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। उनको 1000-1000 रुपए देंगे। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी जब उनको 1000-1000 रुपए मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, शादीशुदा बहनें हैं, घर चला रही हैं। इतना महंगाई का जमाना है, घर का खर्चा नहीं चलता, पति की तनख्वाह उतनी है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उनके हाथ में 1000 रुपए जाएगा
तो वह हो सकता है अपने बच्चे को थोड़ा सा और फ्रूट्स खिला देगी, थोड़ा दूध पिला देगी, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए कुछ और खर्चा कर देगी। हमारी जितनी माएँ हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेटी घर में आती है, मां का मन करता है कि उसके हाथ में कुछ रख दूं, करता है कि नहीं करता है? लेकिन मां को फिर बेटे की तरफ देखना पड़ता है। बेटा देता है तो बेचारी कुछ करती है, बेटा नहीं देता तो अपना मन महसूस के बैठ जाती है। अगर मां के हाथ में 1000 रुपए होंगे तो उसको बेटे की तरफ, पति की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। वो अपना अंदर जाएगी, संदूक खोलेगी, पैसे निकालेगी और बेटी के हाथ में रख देगी, उसको बड़ा सुकून मिलेगा।